ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलाम वालेकुम बच्चों, संवेदा ई क्लासेस में आप तमाम का इस्तकबाल है। मैं सैयद आसिफ मोहिउद्दीन, माउन मौलिम टीजीटी सरकारी उर्दू आला इब्तिदाई मदरसा मानवी ज़िला रायचूर, आप तमाम का संवेदा ई क्लासेस में फिर से इस्तकबाल करता हूँ। आज हम शशम जमात के मजमून साइंस के एक यूनिट जिस्मानी हरकत यानी बॉडी मूवमेंट्स के मुताल्ला करेंगे। इस सबक को हम जुमला 4 हिस्सों में पढ़ेंगे, हिस्सा अव्वल, हिस्सा दुवम, हिस्सा सुवम और हिस्सा चाहरुम। इन चारों हिस्सों में हम इस सबक से मुताल्लिक़ तमाम मालूमात को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। आइए हम देखते हैं कि इन चारों हिस्सों के अलग अलग सब पार्ट्स या अलग अलग चीजें कौन कौन सी हैं। बच्चों, इसके पहले हिस्से में हम देखेंगे कि जानवरों के हरकती अज़ा क्या हैं, इसके मुतालिक हम जानने की कोशिश करेंगे। कई सारे जानवर होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हैं और इसी जगह पर रहकर भी हरकत करते हैं। जैसे आप एक जगह बैठकर खाना खाते हैं तो आप उसके हाथ और आपके दीगर जिस्मानी चीज़ें हरकत करती रहती हैं। तो हम जिस्मानी हरकत और हरकती अज़ा के मुतालिक कई सारे जानवरों के हरकती अज़ा के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। इसी के साथ इस हिस्से में हम पढ़ेंगे कि जिस्मानी हरकत और जिस्मानी हरकत के लिए जिस्मानी अज़ा की अहमियत क्या है। जिस्मानी हरकत होने के लिए जिस्मानी हरकती अज़ा की हरकत होना बेहद ज़रूरी है, तो उसकी अहमियत के बारे में भी हम मालूमात हासिल करेंगे। इसी तरह से इंसानी जिस्म में मुख्तलिफ हरकत, हमारे जिस्म में कई सारे हरकत मौजूद हैं, जैसा कि हम अपना हाथ को हिलाते हैं, हम अपनी गर्दन को हिलाते हैं, हम अपने पैरों को हिलाते हैं। कई तरह की हरकतें हमारे जिस्म में मौजूद हैं। इन तमाम मुख्तलिफ हरकत का हम मुताला करेंगे हिस्सा अव्वल में। इसी तरह से हम देखेंगे हिस्सा दुवम में जोड़ का माना और मफहूम। जोड़ क्या है, इसका माना क्या है, जोड़ के मुतालिक हम जानकारी हासिल करेंगे। इंसानी जिस्म में जोड़ की अहमियत, जोड़ों की अहमियत, कहाँ कहाँ हमारे जिस्म में जोड़ मौजूद हैं और उनकी अहमियत हमारे जिस्म में कितनी ज़रूरी है, उसके मुतालिक भी हम मालूमात हासिल करेंगे। जोड़ के अक़साम, कितने किस्म के जोड़ हमारे जिस्म में मौजूद हैं और उनके अफ़ाल क्या हैं, वो क्या काम अंजाम देते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे। जोड़ों के अक़साम में बॉल और सॉकेट जोड़ और इसी तरह से मखसूस जोड़ और इसी तरह से कब्ज़ादार जोड़ है और इसी तरह से मुस्तकिल जोड़ है। ऐसे तो कई तरह के जोड़ हमारे जिस्म में मौजूद हैं। बिलखुसूस हम इन 4 तरह के जोड़ों को मज़ीद मुताल्ला करेंगे। इसी तरह से हिस्सा सुवम में हम देखेंगे कि ढांचे की अहमियत क्या है। ढांचा क्या है, ये ढांचा कितना अहम है हमारे जिस्म में, इसके मुतालिक भी हम मालूमात हासिल करेंगे। इसी तरह से एक्सरे की मदद से हम हड्डी की साख्त को समझने की कोशिश करेंगे। एक्सरे शीट भी मैं लाकर आपको बताऊंगा। इसी तरह से जो है हड्डियों के अक़साम, कितनी तरह की हड्डियां हमारे जिस्म में मौजूद हैं और उनकी साख्त क्या है और उनके अफ़ाल क्या हैं, इसके मुतालिक भी हम मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों। अज़लात का सिकुड़ना, हमारे जिस्म में कई सारे अज़लात हैं जो सिकुड़ते भी हैं और फैलते भी हैं। इन अज़लात का सिकुड़ना और फैलना क्या होता है, इसके बारे में भी हम मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। गज़रूफ़ के माने क्या हैं, ये गज़रूफ़ क्या होते हैं, इनका क्या
फेल होता है, क्या अहम रोल निभाते हैं ये हमारे जिस्म में, इसके मुतालिक भी हम मालूमात हासिल करेंगे। ठीक है बच्चों। इसी तरह से हड्डी और गजरूफ में फर्क क्या है, बोन्स और कार्टिलेज में क्या फर्क है, इसके मुतालिक भी हम इंशाअल्लाह मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से इसके चौथे और आखिरी हिस्से में हम पढ़ेंगे कि दीगर जानवरों में, दीगर जानदारों में चलने का अंदाज क्या है, एक जगह से दूसरी जगह हरकत करने का अंदाज क्या है। हम देखते हैं कि सांप, मछली, चूहे, खरगोश, शेर, अलग अलग जानवर अलग अलग तरह से हरकत करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह का फासला तय करते हैं। तो तमाम जानदारों में, अलग अलग जानदारों में, मुख्तलिफ जानदारों में किस तरह से ये अमल होता है, इसके मुतालिक भी हम मालूमात हासिल करेंगे। हम देखेंगे कि मुख्तलिफ अज़ियों में मुख्तलिफ हरकत होती है। कई सारी अज़वे हैं, कई सारी जानदार हैं, उनमें अलग अलग तरह की, मुख्तलिफ तरह की जो है ना हरकत पाए जाते हैं, उनके मुतालिक भी हम मालूमात हासिल करेंगे। हम देखेंगे बिलखुसूस हशरात, परिंदों, मछली और केचुओं में किस तरह की हरकत पाई जाती है। ऐसे तो कई सारे जानदार हम देखते हैं हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, बिलखुसूस हम अपनी किताब से माखूस इन जानदारों के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया, ये वो ब्रीफ आउटलाइन हो गया जो कि हम 4 हिस्सों में पढ़ने वाले हैं इस सबक को। आइए हम अपने इस सबक का सबसे पहला हिस्सा लेते हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि जानवरों के हरकती अज़ा के मुतालिक हम जानेंगे। इसके अलावा जिस्मानी हरकत और जिस्मानी हरकत के लिए जिस्मानी अज़ा की अहमियत, और इसी के साथ इंसानी जिस्म में मुख्तलिफ हरकत क्या क्या हैं, हम वो जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों। रोजमर्रा जिंदगी की सरगर्मियां, रोजमर्रा हम जिंदगी में हम क्या क्या करते हैं बच्चों। हम देखते हैं कि कई सारे बच्चे और कई सारे लोग पार्क में खेलते हैं। आपने देखा होगा कि पार्क में बच्चे खेलते रहते हैं। इस तरह तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि कई सारे बच्चे इस पार्क में खेल रहे हैं। कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई झूला खेल रहा है, कोई सीसॉ खेल रहा है, कोई तो जो है ना यहाँ पर फिसल रहा है। नित्य नए किस्म की हरकत आप यहाँ पर देख सकते हैं। फुटबॉल खेलने के लिए आप क्या करेंगे, पैर से फुटबॉल को आप मारेंगे, इसमें आपका पैर हरकत कर रहा है। झूला झूलने के लिए आप क्या करेंगे, झूला झूलने के लिए आप जो है ना पूरी तरह से हरकत करेंगे। इसी तरह से फिसलने के लिए, दौड़ने के लिए, भागने के लिए, सीसॉ खेलने के लिए, कई सारे खेलों के लिए आपको कई सारे हरकत को अंजाम देना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। इसी तरह से हम और सरगर्मियों का मजीद मुताला कर सकते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हम थोड़े बच्चे मिट्टी में खेलते हैं। मिट्टी में जब बच्चे खेलते हैं तो आप क्या वहाँ पर मुशाहिदा करते हैं, हम मुशाहिदा करते हैं कि जब बच्चे मिट्टी में खेलते हैं तो उनके हाथों की उंगलियां हरकत करती हैं, है ना बच्चों। आप भी बचपन में खेले होंगे किस तरह से जो है ना आपके हाथों की उंगलियां इसमें हरकत करती हैं। इसी तरह से हम और सरगर्मियों पर नजर डालेंगे। जैसे आप इस खेल को खेले होंगे, आप रस्सी खींचने वाला खेल। जब आप इस रस्सी खींचने वाले खेल को खेलते हैं तो आपके जिस्म के कौन से हिस्से हरकत करते हैं, आपका पूरा जिस्म इसमें हरकत करता है। आप पैरों को रोकने की कोशिश करते हैं, हाथों से खींचने की कोशिश करते हैं, आपके जिस्म के अजलात भी जो है ना सिकुड़ते और फैलते हैं। लिहाजा इन तमाम सरगर्मियों में हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंसान और कई दीगर जानवर भी जब कोई काम करते हैं तो उनमें हरकत पाई जाती है। आइए चलिए एक और सरगर्मी करते हैं। आप मेरे साथ साथ इस सरगर्मी को अंजाम दे सकते हैं। आप घर में बैठकर भी इस सरगर्मी को अंजाम दे सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको करना यह है बच्चों, बिल्कुल सुकून की हालत में बैठ जाइए। अपने जिस्म में होने वाली हरकत का मुशाहिदा कीजिए। एक चेयर लेकर आप सुकून की हालत में बैठ जाइए और अपने जिस्म में होने वाले हरकत का बगौर मुशाहिदा कीजिए।
आप क्या देखेंगे बच्चों, क्या मुशाहिदा करेंगे? जब आप सुकून की हालत में बैठेंगे तो आपके जिस्म में क्या क्या हरकत पाई जाती हैं? आप बैठ जाइए, सुकून की हालत में बैठ जाइए और ये मुशाहिदा करने की कोशिश कीजिए, ये मालूम करने की कोशिश कीजिए कि आपके जिस्म में क्या क्या हरकत हो रहे हैं। सबसे पहली चीज आप क्या महसूस करेंगे बच्चों? आप वक्त ब वक्त अपनी पलकों को छपकाते हैं। हम ये महसूस कर रहे हैं कि हम वक्त ब वक्त अपनी पलकों को छलकाते रहते हैं। इसी तरह से आप क्या महसूस कर रहे हैं बच्चों? जब आप सांस लेते हैं तो इस वक्त जिस्म में होने वाली हरकत, इनका भी मुशाहिदा कीजिए। जब हम आज खामोश बैठे हैं तब भी हमारी सांस चल रही है। जब हमारी सांस चल रही है तो हमारे जिस्म में क्या हरकत हो रहे हैं बच्चों? हमारे जिस्म में हमारा सीना फूल रहा है और सिकुड़ रहा है ना बच्चों? इसी तरह से और क्या हम चेंजेस ऑब्जर्व कर सकते हैं? यहाँ पर हमारे जिस्म में मुतादिद किस्म के हरकत को हम देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि हमारे हाथ हिल रहे हैं, हमारी उंगलियां हिल रही हैं, कई सारे जिस्म में हरकत को हम मुशाहिदा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? जब आप मुड़कर अपने दोस्त की तरफ देखते हैं तो इस वक्त आपके जिस्म का कौन सा हिस्सा हरकत करता है? फर्ज कीजिए कि आप कहीं बैठे हुए हैं या कहीं जा रहे हैं, आपके दोस्त ने पीछे से आपको आवाज लगाई और आप अपने दोस्त को देखना चाहते हैं। जब आप उसको मुड़कर देखते हैं तो आपके जिस्म का कौन सा हिस्सा हरकत कर रहा है? जी हाँ बच्चों, आपके जिस्म की गर्दन जो है हरकत कर रही है और आपके जिस्म की कंधे भी जो है ना हरकत कर रहे हैं और आप अपने जिस्म को मोड़कर उसको देख रहे हैं। इसी तरह से जब आप अपनी कॉपी पर लिखते रहते हैं तो इस वक्त आपके जिस्म का कौन सा हिस्सा हरकत करता है? जब हम अपनी किताब में लिखते रहते हैं तो हमारी उंगलियां हरकत कर रही होती हैं, हमारा हाथ हरकत कर रहा होता है। तो लिहाजा हम इन तमाम सरगर्मियों से ये साबित करना चाहते हैं कि कई सारे काम अंजाम देने के लिए हमें कई सारी हरकत को अंजाम देना पड़ता है ना बच्चों? हमारे जिस्म में कई सारी हरकत होती हैं, हम अलग अलग मुख्तलिफ किस्म के काम अंजाम देने के लिए। इसी तरह से कई सारे काम हम कर सकते हैं। आप एक जगह से दूसरी जगह के लिए हरकत करते हैं, आप उठते हैं, आप अपने दोस्त उस्ताद मोहतरम के पास जाते हैं या स्कूल के मैदान की तरफ जाते हैं या स्कूल की छुट्टी के बाद घर जाते हैं, आप टहलते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, नाचते हैं, उछलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह के लिए हरकत करते हैं। ये तमाम हरकत हमारे जिस्म में जा बेजा होती रहती है। इन तमाम हरकत को पढ़ना जरूरी है। जी हाँ बच्चों, इन हरकत को पढ़ना जरूरी है। ये हरकत कैसे होती हैं, हमारे जिस्म में क्या क्या चीजें मौजूद हैं जो हमें हरकत करने के लिए मदद करती है। फर्ज कीजिए कि अगर आपकी उंगलियां मुड़ नहीं पाती तो क्या आप किसी चीज को पकड़ सकते? जी नहीं बच्चों, अल्लाह ताला ने हमें बेइंतहा हरकत दी हैं हमारे जिस्म के अंदर, जिसकी वजह से, जिसकी मदद से हम चीज़ों को पकड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, खेल सकते हैं। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसी तरह से चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं कि जानवर एक जगह से दूसरी जगह किस तरह आते जाते हैं। सबसे पहले हम ब्रीफली एक मुख्तसर सा जायजा लेते हैं कि जानवर किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं। इसके लिए अपने दोस्तों, असातिज़ा और अपने वालिदैन से बातचीत कीजिए और मैं आपको एक जदूल दूंगा, उस जदूल को मुकम्मल करने की कोशिश कीजिए। ठीक है बच्चों, आइए इस जदूल को देखते हैं। आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस कॉपी में आप इस जदूल को नोट कीजिए। यहां पर क्या दिया गया है? चंद जानवरों की फहरिस्त, चंद जानवरों की लिस्ट दी गई है और हमें यह मालूम करना है कि एक जगह से दूसरी जगह हरकत के लिए इस्तेमाल होने वाला जिस्मानी हिस्सा, वो जानवर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अपने जिस्म का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल करता है।
इसी तरह से हम ये मालूम करना है कि जानवर किस तरह हरकत करते हैं। मिसाल के तौर पर इस जदूल की चंद चीजों को मैं भर्ती करूंगा और आपके लिए आसानी होगी। जैसे कि मैंने यहां पर किया है कि हम गाय लेते हैं। गाय एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अपने जिस्म का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल करती है? बिल्कुल सही बच्चों, टांगे इस्तेमाल करती हैं। और कैसे सफर करती है एक जगह से दूसरी जगह? चलकर। इसी तरह से इंसान भी एक समाजी जानवर है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अपने जिस्म का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल करता है? पैर इस्तेमाल करता है। इसी तरह से वो किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह जाता है? चलकर जाता है। इसी तरह से बच्चों सांप ले लीजिए। सांप एक जगह से दूसरी जगह हरकत करने के लिए अपने जिस्म का कौन सा इस्तेमाल करता है? पूरा जिस्म इस्तेमाल होता है। और वो किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह जाता है? फिसल कर या रेंग कर। रेंगते हुए आपने सांप को देखा होगा, किस तरह से रेंगते हुए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। इसी तरह से परिंदे हैं जो हरकत के लिए पर इस्तेमाल करते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह उड़कर सफर करते हैं। इसी तरह से बच्चों छोटे छोटे हशरात हैं जैसे कीड़े मकोड़े और मच्छर वगैरह, वो क्या करते हैं बच्चों? उनके पर भी होते हैं और पैर भी होते हैं। आपने मक्खी को देखा होगा, उसके पर भी होते हैं और पैर भी होते हैं। और वो कैसे सफर करती है? चलकर भी सफर करती है और उड़कर भी सफर करती है। तो और इसी तरह से मछली को आपने देखा होगा बच्चों। मछली एक जगह से दूसरी जगह सफर करने के लिए, हरकत करने के लिए अपने पर इस्तेमाल करती हैं, जिसको हम अंग्रेजी में फिन्स कहते हैं। छोटे पर लगे हुए होते हैं जिसकी मदद से वो एक जगह से दूसरी जगह हरकत करती है। और हरकत करने का तरीका क्या है? हरकत करने का तरीका है वो तैर कर एक जगह से दूसरी जगह हरकत करती है। तो इन तमाम मिसालों से क्या मालूम हुआ बच्चों आपको? इन तमाम मिसालों से ये मालूम हुआ कि तमाम जानदार एक जगह से दूसरी जगह तक हरकत करने के लिए मुख्तलिफ जिस्मानी एज़ा का इस्तेमाल करते हैं। कोई पैरों का इस्तेमाल करते हैं, कोई परों का इस्तेमाल करते हैं, कोई फिन्स का इस्तेमाल करते हैं और कोई जानदार पूरे के पूरे जिस्म को इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते हैं। वो किस तरह से आगे बढ़ते हैं? चंद जानदार चलकर आगे बढ़ते हैं, चंद जानदार उड़कर आगे बढ़ते हैं, चंद जानदार रेंग कर आगे बढ़ते हैं और चंद जानदार तैर कर आगे बढ़ते हैं। ये मुख्तलिफ जानवरों में मुख्तलिफ हरकत मौजूद होते हैं। ठीक है बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। गौर करें, ऐसा क्यों है कि कुछ जानदार चलते हैं, कुछ रेंगते हैं, कुछ फिसलते हैं, कुछ उड़ते हैं, कुछ तैरते हैं? जानवरों के एक जगह से दूसरी जगह हरकत करने के तरीके में इतना फर्क क्यों है? गौर तलब बात है ना बच्चों। ये क्या आपने गौर किया उस जदूल को पढ़ते हुए? ऐसा क्यों होता है कि कुछ जानदार चलकर आगे बढ़ते हैं, कुछ जानदार उड़कर आगे बढ़ते हैं, कुछ जानदार रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं और कुछ जानदार तैरते हुए आगे बढ़ते हैं? ऐसा क्यों होता है बच्चों? गौर कीजिए इसके ऊपर। एक तो मैं आपको हिंट दे सकता हूं कि क्योंकि उनकी जिस्मानी बनावट ऐसी होती है इसलिए वो इस तरह से इख्तियार करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे हम चलकर इस सवाल का जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जानवरों के मुतालिक पढ़ने से पहले हम अपने जिस्म के मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करेंगे। ठीक है बच्चों, इंसानी जिस्म और इसके हरकत। जानवरों में होने वाली मुख्तलिफ किस्म के हरकत पर गौर करने से पहले आइए हम अपनी हरकत का करीब से मुशाहिदा करते हैं। हमारे जिस्म में कौन कौन सी हरकत होते हैं? आप अपने जिस्म को फ्री, एकदम से हल्का रखिए, फ्री रखिए और हमारे जिस्म में होने वाली मुख्तलिफ हरकत का मुशाहिदा कीजिए। आप अपने हाथ को हिलाइए, आप अपने पैरों को हिलाइए, आप अपनी गर्दन को हिलाइए और मुख्तलिफ एज़ा को हिलाकर कहाँ कहाँ हरकत हो सकती है, कितनी हरकत हो सकती है, इस पर मुशाहिदा करने की कोशिश कीजिए। आपकी आसानी के लिए मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाता हूं। आइए
हम इस एक वीडियो क्लिप को देखते हैं। क्या आपने इस वीडियो क्लिप का लुत्फ उठाया बच्चों? जी हाँ, इस वीडियो क्लिप में आपने देखा होगा कि किस तरह से ये बच्चे अपने जिस्म को हरकत दे रहे थे। कोई अपना हाथ घुमा रहा था, कोई अपना पैर घुमा रहा था, किस तरह से अपने मुख्तलिफ जिस्म के अज़ा को हरकत दे रहे थे। इसको आपने इस वीडियो में देखा। आइए मैं आपको एक और सरगर्मी दिखाता हूं। अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को हरकत देने की कोशिश कीजिए और इन हरकत को जदूल में नोट कीजिए। मैं आपको एक जदूल दे रहा हूं। अपने जिस्म के हर एक अज़ा को, हर एक हिस्से को हरकत देने की कोशिश कीजिए और इस जदूल को मुकम्मल कीजिए। ठीक है बच्चों? सबसे पहला हिस्सा गर्दन। क्या आप अपनी गर्दन को मुकम्मल तौर पर घुमा सकते हैं, गोल घुमा सकते हैं, या जुज़वी तौर पर घुमा सकते हैं या मोड़ सकते हैं? ठीक है बच्चों? इसी तरह से क्या आप अपनी गर्दन को झुका सकते हैं? क्या आप अपनी गर्दन को उठा सकते हैं या बिल्कुल भी हरकत नहीं दे सकते? क्या आप अपनी गर्दन को बिल्कुल भी हरकत नहीं दे सकते? इसी तरह से आपको चेक करना है कि आप अपनी कलाई को जो है ना किस हद तक आप मोड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों? इस कंप्लीट जदूल को, इस पूरे जदूल को आप मुकम्मल करेंगे तो आप महसूस करेंगे या आप जान पाएंगे कि किस तरह आप अपने जिस्म के हर एक हिस्से को या मुकम्मल तौर पर घुमा सकते हैं या जुज़वी तौर पर घुमा सकते हैं या झुका सकते हैं या उठा सकते हैं। आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको एक पहला गर्दन वाला जदूल जो है ना मुकम्मल किया है। क्या आप गर्दन को मुकम्मल तौर पर घुमा सकते हैं? जी नहीं बच्चों, गर्दन को हम मुकम्मल तौर पर नहीं घुमा सकते। हम गर्दन से अपने दाएं बाजू देख सकते हैं, अपने बाएं जानिब देख सकते हैं, हम गर्दन को झुका सकते हैं, उठा सकते हैं, मगर हम गर्दन को कंप्लीट तौर पर, मुकम्मल तौर पर घुमाकर पीछे की चीजें नहीं देख सकते, है ना बच्चों? तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों? नहीं, हम गर्दन को मुकम्मल तौर पर नहीं घुमा सकते। क्या आप गर्दन को जुज़वी तौर पर घुमा सकते हैं? जी हाँ बच्चों, मैं जुज़वी तौर पर इधर घुमा सकता हूं, जुज़वी तौर पर इधर घुमा सकता हूं। तो जुज़वी तौर पर घुमना पॉसिबल है, मुमकिन है। क्या मैं मेरी गर्दन को झुका सकता हूं? जी हाँ, मैं मेरी गर्दन को झुका भी सकता हूं। क्या मैं मेरी गर्दन को उठा सकता हूं? जी हाँ, मैं झुकी हुई गर्दन को उठा भी सकता हूं। क्या मेरी गर्दन बिल्कुल भी हरकत नहीं करती? जी नहीं, गर्दन में हरकतें मौजूद हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल भी हरकत नहीं कर सकती। ठीक है बच्चों? इसी तरह से आपके कलाई के हरकत को भी आपको मुशाहिदा करना है और इस जदूल को मुकम्मल करना है। उंगलियों का भी मुशाहिदा करना है और इस जदूल को मुकम्मल करना है। आपके घुटने का भी मुशाहिदा करना है और इस जदूल को मुकम्मल करना है। इसी तरह से एड़ी का भी मुशाहिदा करना है और इस जदूल को मुकम्मल करना है। पाँव की उंगलियों का भी मुशाहिदा करना है और इस जदूल को मुकम्मल करना है। पीठ, सर, कोहनी और आपका बाजू, इन तमाम चीजों को आप हरकत देनी है और हरकत देने के बाद इस तमाम जदूल को आपने मुकम्मल करना है। ठीक है बच्चों? इस जदूल पर आप गौर करें कि जदूल को मुकम्मल करने के बाद हम आइए इस पर थोड़ा गौर करते हैं। क्या वजह है कि हम अपने जिस्म के कुछ हिस्सों को मुख्तलिफ सिमतों में बाआसानी हरकत देते हैं जबकि कुछ हिस्सों को सिर्फ एक ही सिमत में हरकत दे पाते हैं? इस पर गौर कीजिए बच्चों। क्या वजह है कि हम जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को बाआसानी मोड़ सकते हैं एक जानिब, मगर दूसरी जानिब हम नहीं मोड़ सकते? मिसाल के तौर पर हमारी कोहनी, हम कोहनी को उठा सकते हैं मगर कोहनी को झुका नहीं सकते, है ना बच्चों? और हम गर्दन को घुमा सकते हैं मगर जुज़वी तौर पर, मुकम्मल तौर पर जुज़वी नहीं घुमा सकते, जबकि हम कलाई को मुकम्मल तौर पर घुमा सकते हैं। ठीक है बच्चों? ये क्या वजह है कि हम चंद अज़ा को मुकम्मल तौर पर घुमा सकते हैं, हरकत दे सकते हैं, मगर चंद अज़ा को नहीं दे सकते?
कुछ हिस्सों को मुख्तलिफ सिमतों में बासानी हरकत दे सकते हैं, मगर जिस्म के कुछ हिस्से सिर्फ एक ही सिमत में हरकत दे पाते हैं। हमारे जिस्म में कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जो कभी भी हरकत नहीं करते, जैसा कि हमारा सर है। ठीक है बच्चों, हम गर्दन को तो गर्दन से हिला सकते हैं, मगर हमारा सर और हमारा ऊपरी जबड़ा ये कभी भी हरकत नहीं करते। आप गौर कीजिए बच्चों, जब आप किसी चीज को खाने की कोशिश करते हैं, जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो क्या होता है बच्चों, आपका निचला जबड़ा नीचे की तरफ आता है और आपका ऊपरी जबड़ा साकुन रहता है, वो हरकत नहीं करता। ठीक है बच्चों, जब आप इस तरह से मुंह खोलते हैं तो आपका निचला जबड़ा नीचे की तरफ आता है। तो इससे क्या पता चलता है बच्चों, हमारी खोपड़ी और हमारा सर बिल्कुल भी हरकत नहीं करते। ठीक है बच्चों, तो हम अपने जिस्म के कुछ हिस्सों को खतान हरकत नहीं दे पाते, जैसा कि मैंने बताया कि खोपड़ी और हमारा सर खतान हरकत में नहीं आता। ये अपनी गर्दन के साथ हिल सकता है, हरकत दे सकता है, मगर इंडिविजुअली यानी वो हरकत नहीं कर सकता। ठीक है बच्चों, आइए इस सबक से मुतालिक हम कुछ मश्क कर लेते हैं। मंदरजे झेल बयानात में सही या गलत लिखिए। सबसे पहला, सभी जानदारों में नकलो हरकत बिल्कुल एक जैसी होती है। क्या यह बयान सही है बच्चों? आप अपनी कॉपी में सवालात को लिखिए और जवाबात को भी लिखने की कोशिश कीजिए। मैं इंशाल्लाह आगे आपको जवाबात भी बताऊंगा। दूसरा बयान है, हम कोहनी को मुकम्मल तौर पर घुमा सकते हैं। क्या हम कोहनी को मुकम्मल तौर पर घुमा सकते हैं? तीसरा बयान, सांप हरकत करने के लिए पूरा जिस्म इस्तेमाल करता है। चौथा बयान, हम गर्दन को झुका और उठा सकते हैं। इन तमाम चारों बयानात के आगे सही या गलत की निशानदेही करनी होगी। आइए हम इसके जवाबात की तरफ नजर डालते हैं। सबसे पहला हमारा बयान था कि सभी जानदारों में नकलो हरकत बिल्कुल एक जैसी होती है। बिल्कुल गलत। हम देखते हैं कि सांप अपना पूरा जिस्म इस्तेमाल करता है, जबकि गाय सिर्फ अपने 4 पैरों के जरिए से आगे बढ़ती है ना बच्चों? और मुर्गा अपने सिर्फ 2 पैरों से आगे बढ़ता है, और परिंदे परों के जरिए से उड़ते हैं। यानी मुख्तलिफ जानवरों में मुख्तलिफ किस्म के हरकत पाए जाते हैं। इसी तरह से हम कोहनी को मुकम्मल तौर पर घुमा सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल। कोहनी को हम मुकम्मल तौर पर नहीं घुमा सकते। हम इसको उठा तो सकते हैं मगर झुका नहीं सकते। ये मुकम्मल तौर से नहीं घूम सकती। इसी तरह से सांप हरकत करने के लिए पूरा जिस्म इस्तेमाल करता है। बिल्कुल सही। हमने देखा पहले जदूल में कि सांप हरकत करने के लिए पूरा जिस्म इस्तेमाल करता है। इसी तरह से हम गर्दन को झुका और उठा सकते हैं। जी हाँ बच्चों, हम गर्दन को झुका भी सकते हैं और उठा भी सकते हैं। ये भी जो है ना बिल्कुल सही बयान है। तो बस बच्चों, आज के पहले हिस्से में इतना ही काफी है। इंशाअल्लाह मैं फिर आपकी खिदमत में आऊंगा इसी सबक का दूसरा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार हिस्सा लेकर। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂ